Welcome to Story Note. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी सल्तनत जहाँ दरिया भी झुकते थे, जहाँ महल आसमान से बातें करते थे, जहाँ एक बादशाह खुद को खुदा कहने लगा था और फिर वही दरिया एक दिन उसकी लाश को किनारे पर ला फेंकता है। मिस्र की सरजमीन पर उस जमाने में एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम फिरौन था। उसका दिल तकब्बुर से भरा हुआ था। वह ऐलान करता, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। नील दरिया उसकी सल्तनत की शान था। खेत उसी से सींचे जाते, शहर उसी से आबाद थे, मगर वह कहता, ये दरिया भी मेरे इशारे पर बहता है। महलों में सोना चांदी चमकता था, मगर उसके दिल में सख्ती थी। उसी दौर में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से एक नबी को उठाया जिनका नाम मूसा था। उन्हें हुक्म मिला कि फिरौन के पास जाओ और उसे सच की तरफ बुलाओ। मूसा अपने भाई हारून के साथ दरबार में दाखिल हुए। दरबार सजा हुआ था, वजीर और सिपाही कतारों में खड़े थे। मूसा ने बुलंद आवाज में कहा, मैं तुम्हारे पास तमाम जहानों के रब का पैगाम लेकर आया हूँ, मेरे लोगों को आजाद करो। फिरौन हंसा और बोला, क्या तुम वही नहीं जिसे हमने अपने घर में पाला था? आज मेरे सामने खड़े होकर मुझे नसीहत कर रहे हो? मूसा ने सुकून से जवाब दिया, आपकी सल्तनत को एक पैगाम। मैं जो कह रहा हूँ वह मेरे रब का हुक्म है, वही असली मालिक है। निशानियाँ दिखाई गयी, मगर फिरौन ने उन्हें जादू कहा। ये सिर्फ जादू है, मेरे जादूगरों को बुलाओ। और जादूगरों को बुलवाया। मुकाबला हुआ, मगर अल्लाह की निशानी हावी हो गई और जादूगर सच पहचान कर सजदा में गिर पड़े। फिरौन का गुस्सा भड़क उठा। उसने बनी इजराइल पर जुल्म और बढ़ा दिया। कभी टिड्डियों का हमला, कभी मेंढकों की भरमार, कभी पानी का रंग बदल जाना। एक के बाद एक निशानियाँ आती रही, मगर उसका दिल नहीं पिघला। आखिर वह रात आई जब मूसा को हुक्म हुआ कि अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। चांदनी रात में काफिला रवाना हुआ। दिलों में डर था, मगर मूसा के लहजे में यकीन था। सुबह होते होते फिरौन को खबर मिली। वह अपनी फौज के साथ पीछे दौड़ा। सामने समंदर था, पीछे दुश्मन। लोग घबराकर बोले, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से लाठी समंदर पर मारी गई और पानी दो हिस्सों में बढ़ गया। दरिया के बीच रास्ता बन गया और लोग उस सूखी राह से गुजर गए। फिरौन अपनी फौज के साथ उसी रास्ते में उतर पड़ा। उसे लगा जीत उसके कदम चूमेगी, मगर जैसे ही आखिरी लोग पार हुए, पानी फिर मिल गया। लहरें उठी, फौज डूबने लगी। उस डूबते लम्हे फिरौन चीखा, मैं ईमान लाता हूँ उस पर जिस पर बनी इजराइल ईमान लाए। मगर जवाब आया कि अब देर हो चुकी है। घमंड की पूरी जिंदगी के बाद आखिरी सांस का इकरार कबूल न हुआ। दरिया ने उसे निगल लिया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अल्लाह ने उसके जिस्म को निशानी बना दिया ताकि आने वाली नस्लें इबरत ले। लहरों ने उसकी लाश को किनारे पर ला फेंका। वह जो खुद को सबसे बड़ा कहता था, अब बेबस पड़ा था। उसकी सल्तनत, उसका तख्त, उसका दावा सब पानी में डूब गया। सदियाँ गुजर गयी और अरब की सरजमीन पर आखिरी नबी मोहम्मद तशरीफ लाए। लोगों को यह दास्तान सुनाई गई ताकि वे समझें कि तकब्बुर का अंजाम क्या होता है। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं थी, बल्कि इबरत थी। समझाया गया कि ताकत और हुकूमत इंसान को धोखे में डाल सकती है, मगर असली कामयाबी बंदगी में है। फिरौन का नाम इसलिए बाकी रखा गया ताकि हर दौर का इंसान सबक ले सके। जो खुद को खुदा समझे वह मिट जाता है, और जो खुदा के सामने झुक जाए वही कामयाब होता है। यह कहानी आज भी दरिया की लहरों की तरह गूंजती है और याद दिलाती है कि घमंड चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, एक दिन उसे अपने अंजाम से टकराना ही पड़ता है।